नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिवान दौरे पर जो भीड़ इकट्ठा की गई है वह झूठी है, वह नकली है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया है जिसमें आंगनबाड़ी की महिलाएं इस बात का खुलासा कर रही हैं कि वे बेमन वहां बुलाई गई हैं। और क्या है पूरा मामला और कृष्णा अल्लावारू ने क्या कुछ कहा है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो कृष्णा अल्लावारू ने, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जो ट्वीट किया है उसके बाद बवाल तो मचना तय है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ चंद लाइनें नहीं लिखी हैं बल्कि एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में महिलाएं कहती दिख रही हैं कि वे महिलाएं बस में बैठी हुई हैं। वे महिलाएं कहती दिख रही हैं कि हम गोपालगंज की आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। हमारा मन नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने जाने का। हम क्यों जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने, वे महिलाएं सवाल कर रही हैं। और वे कह रही हैं कि हमें ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। हमें कहा गया कि आप सब लोगों को आम महिलाएं बनकर, बिना ड्रेस पहने, आंगनबाड़ी की ड्रेस पहनकर नहीं जाना है, आम महिलाओं की तरह सिविल ड्रेस में अपने घर के जो कपड़े हैं वो पहनकर जाना है, ताकि दिखे कि आम महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने। और हमारा मन नहीं था, लेकिन हम नौकरी करते हैं इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। महिलाओं ने कहा कि हमें सुबह सुबह उठकर तैयार होकर आने को कहा गया। हम गोपालगंज में हैं, रहते हैं, और गोपालगंज से हमें बसों में भरकर ले जाया गया सिवान। लेकिन हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हम जाम में फंस गए। अब वे महिलाएं कह रही हैं कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताते, हम दूसरे काम करते अपने घरों के, हम क्यों जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और एक महिलाएं नहीं कह रही हैं, उसमें बस में जितनी महिलाएं हैं सारी की सारी महिलाएं यह कह रही हैं। हालांकि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, सिटी पोस्ट लाइव नहीं करता है, लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने जो ट्वीट किया है और जो वीडियो में जो महिलाएं कहती दिख रही हैं, वो महिलाएं तो यही कह रही हैं कि वे आंगनबाड़ी में काम करती हैं गोपालगंज में, गोपालगंज की रहने वाली हैं। और सिवान में आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है उसमें उन्हें बेमन, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी दिलचस्पी के उन्हें ज़बरदस्ती भेजा गया बसों में भरकर। और उन महिलाओं का यह भी आरोप है कि उन्होंने नाश्ता तक नहीं मिल पाया उन लोगों को का कोई ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन चूंकि वे नौकरी करती हैं इसलिए सरकार का हुक्म बजाना ज़रूरी था, इसलिए बसों में भरकर ले जाया गया। इतना ही नहीं, कृष्णा अल्लावारू ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को देखिए, मोदी जी अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं कि धन्यवाद, आप सब, बारिश हुई है, इतनी परेशानी है, इसके बावजूद आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हमें सुनने आए हैं। तो कृष्णा अल्लावारू ने एक तरफ जो एक और ट्वीट किया है इससे पहले, जिसमें एक तरफ मोदी जी को धन्यवाद कहते दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ इन महिलाओं की बात दिखाई जा रही है कि कैसे ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि इन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है, इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शरीक होने की। अब वो महिलाएं यह भी कहती दिख रही हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया है जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए क्या किया है। हम अपना समय अपने परिवार को देंगे, हम अपना समय अपनी ड्यूटी करने में लगाएंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने में क्यों अपना वक्त जाया करेंगे। तो यह बड़ा आरोप है ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है, इसमें यह सच है कि सिवान में गजब की भीड़ जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, आज गजब की भीड़। और इससे बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भीड़ देखकर गदगद दिखे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी काफ़ी खुश हैं, लेकिन यह खुशी को काफूर करने के लिए यह अकेला वीडियो काफ़ी है। अगर यह वीडियो सच है, अगर अब बीजेपी की ओर से देखना यह है कि कैसे इसका जवाब दिया जाता है, लेकिन अगर यह वीडियो सच है, यह वीडियो एडिटेड नहीं है,
और कृष्णा अल्लावरू ने जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो के बाद अब तो कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी, अब तो आरजेडी इसे मुद्दा बनाएगी और आरजेडी कांग्रेस दोनों पूछेगी, तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो पूछेंगे सरकार से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सरकारी जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनको बाध्य किया जाता है कि आप अपने घर के कपड़े जो पहनकर, ताकि यह न दिखे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को लाया गया है, आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं को लाया गया है, आंगनबाड़ी की जो कर्मचारी हैं उनको लाया गया है, आप उनको बाध्य करके लाते हैं। और दूसरी तरफ डंका पीटते हैं पूरे बिहार में कि हम तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का क्या आलम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते हैं। और यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी से ही यह कहा जाने लगा है कि विशाल भीड़ जुटी है, और सचमुच जुटी है। लेकिन वो जो विशाल भीड़ जुटी है, उस पूरी भीड़ की और रैली जो इतनी बेहद सफल रही है, इस पूरी सफलता पर कृष्णा अल्लावरू का यह ट्वीट दाग लगा रहा है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी इसका कैसे जवाब देती है, क्योंकि अब तो जो ट्वीट है उसके बाद तो कांग्रेस और आरजेडी इसे लेकर हमलावर होंगे और सवाल भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। सरकार जो सत्ता में बैठे नेता हैं उनको देना पड़ेगा कि कोई किसी भी जो आंगनबाड़ी के कर्मचारी हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उसको कोई कैसे विवश कर सकता है कि आप जाएं और जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी की भी चुनावी रैली में या किसी भी तरह की रैली में शामिल हों आप। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल उठेगा और इसका जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो सुना आपने कि कैसे बीजेपी पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सिवान में आकर बिहार दौरा किया है, इस दौरे में जुटी भीड़ को किस तरीके से बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक दाग लगाया, एक सवाल उठाया है उस भीड़ पर कि वह भीड़ झूठा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।